दोस्तों आज की वीडियो में बार बेंडिंग स्केड्यूल का बेसिक या ड्राइंग रीडिंग और काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी फ्रेशर के लिए, तो कंप्लीट वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं हम। पहले रूल समझाता हूं मैं आपको, जो हमें ड्राइंग पे मेंशन होते हैं कि आपको किसी हिसाब से जो जंक्शंस होते हैं वही आपकी बिल्डिंग को, घर को पकड़ के रखते हैं। अगर प्रॉपर से नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो जैसे सामने आप देख रहे हो, ये हमारी एक टिपिकल डिटेल है किसकी, कॉलम और बीम की। अगर आपका कुछ इस तरीके से जंक्शन बनता है तो आपको किस तरीके से वहां सरिया प्रोवाइड करना होता है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं, आपको इजी होगा समझने में। देखो, ये पता रहेगा तो साइड पे जाके इजी हो जाता है सब कुछ। तो आपको जो सबसे पहले जो आपका बीम, यहाँ ये कॉलम है, ये ऐसे बीम है आपका, ठीक है। जो आपका ये सरिया आता है ना, यहाँ से कॉलम बीम वाला, ये यहाँ तक ऐसे डेवलपमेंट लेंथ ऐसे आना चाहिए एलडी, और एलडी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये एंकरेज लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक। और ये मेंशन होगा 50D होना चाहिए या 60D आपका होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहीं पे दिया हुआ है, ये सरिया आया और ये नीचे गया, और नीचे का सरिया आया और ये ऊपर गया। तो इस तरीके से आपको ये करना होता है, तो ये मेंशन इधर दिया होता है। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ क्या मेंशन होती है, वो है शेयर रीइंफोर्समेंट। शेयर रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, शेयर स्टीरअप आप देख रहे हो, ये सामने यहाँ ये प्रोवाइड किए हैं, इनको रीइंफोर्समेंट है, ये स्टीरअप आपको पूरे एंड तक प्रोवाइड करने रहते होते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ इन्होंने यहाँ एक और चीज़ मेंशन की है कि आपको यू टाइप बार प्रोवाइड करना है, क्योंकि जंक्शन में यहाँ रिंग नहीं बांध सकते, तो आपको यू टाइप रिंग यहाँ डालना रहेगा। ये पहले इन्होंने मेंशन कर दिया। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमें दिखाया हुआ, दिया हुआ है उन्होंने, तो ये जो ये तरीके का आपको रीइंफोर्समेंट बताया होगा। ये होता है जहाँ कटआउट वगैरह रहते हैं ना, अगर स्क्वायर कटआउट है, सॉरी सर्कुलर कटआउट है, तो आपका जो सरिया रहेगा ऐसे ऐसे आपको डालना रहता है। स्लैब होगी या कुछ भी होगी, वो रहेगा 80D के हिसाब से। कितना, 80D के हिसाब से ये लिखा हुआ है। मतलब अगर 10 का सरिया है तो ये 800 mm आपको डालना है। मतलब सबसे पहले आपका कटआउट कुछ ऐसा होगा अगर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सरिया ऐसे डाला जाता है, इसके 4-4 3-3, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे डाला जाएगा 3-3। तो इस तरीके से सरिया डालना होता है। ये इन्होंने पूरी डिटेल दी होती है, एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट होती है। और स्केयर, अगर स्केयर कटआउट होगा तो इस तरीके से आपको डालनी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम यहाँ देखते हैं, इसके नीचे ही एक रैंप बनाया हुआ है, ठीक है। रैंप बनाया हुआ, उसकी डिटेल देखते हैं। एक पहले यहाँ देख लो, 1:4 ये स्लोप दी हुई है। और 1:4 स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ी डिटेल देख लो क्या है। यहाँ उन्होंने कहा है 100 mm थिक ग्रेड स्लैब रहेगी, उसका लेवल दिया, ग्राउंड लेवल ये रहेगा, टॉप ये रहेगा। तो आपकी यहाँ से स्लोप बन जाती है, ऑटोकैड में बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 8 का सरिया दोनों तरफ देना है, और यहाँ पे आपको मिट्टी जो प्रॉपर कॉम्पैक्ट करके डालनी है। अब समझते हैं जो हमें स्लोप निकालनी होती है 1:4, या जो भी हमें स्लोप दी होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फिर आगे जो ड्राइंग रीडिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोप कैलकुलेशन की डिटेल। काफी मतलब इंजीनियर्स के लिए टफ रहती है। जब साइड पे जाते हो, ड्राइंग में देखते हो कि आपको कई जगह दिया हुआ है कि रेशो आपको स्लोप देनी है, ग्रेडियंट देना है 1:50 का, 1:200, 2%, 5%, 1.5%, जहाँ आपको दिया होता है 150। तो ये चीजें देखोगे आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। स्लोप कैलकुलेशन फुल डिटेल, जो भी मतलब जिस टाइप की स्लोप आपको मिलेगी वो आपको वहां सॉल्व कर लोगे आप। तो पहला क्या है, देखो कोई रोड बन रहा है एक, तो उसमें क्या रहता है, कैंपर देना पड़ता है हमें। मतलब आपने देखा होगा कि रोड कभी भी सीधा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई जगह अगर सिंगल लेन है तो ऐसा रहता है, कई जगह अगर डबल लेन है तो मतलब ऐसा रहेगा कि स्लोप नीचे यहाँ ड्रेन रहेगा, यहाँ का पानी सीधा ड्रेन में जाए। तो यही स्लोप उन्होंने ड्राइंग पे मेंशन कर दिया होता है कि आपको 2.5% स्लोप देनी है दोनों तरफ। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर आपका 5, 10, 20, 30 जितना परसेंट होगा आप इजिली निकालोगे। तो एक रोड है हमारा 6 मीटर चौड़ा है, और बीच का सेंटर उसका कितना है, 50%। मतलब सेंटर है 3 मीटर सेंटर से इधर, 3 मीटर सेंटर से इधर। डन। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, जब भी आपको जितनी भी हो, जितना भी मीटर हो, उसको लिखना है 3, जो परसेंट है मतलब 2.5 है, 3 है, 4 है, वो कर देनी है यहां 2.5 into 1000। इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। डिवाइड बाय 100, क्यों, परसेंटेज थी 100।
तो हमारा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया 75 mm। क्लियर? तो मतलब क्लियर हो गया कि यहां से लेके यहां हमें कितनी स्लोप देनी है, 75 mm। और 3 मीटर है, तो अगर आपको ऑटो लेवल से कर रहे हो या खुद ऐसे वाटर पाइप से कर रहे हो तो डिवाइड कर लो। यहां मतलब ये 1 मीटर यहां, 1 मीटर यहां, एक यहां, तो 25 mm। इधर से इधर 25 mm दे दो, इधर से इधर 25 mm दे दो, इधर से इधर 25 mm दे दो। क्लियर? मतलब वैसे ही दोनों तरफ आप स्लोप दोगे, आपका रोड रेडी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, आपको दिखेगा कि कई जगह ऐसे होता है 1:50, 1:50 या 1:100, 1/100, ये स्लोप दी होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर रोड की एग्जांपल है, रोड में उन्होंने ड्राइंग पे दे दिया कि इतनी इतनी स्लोप देनी है आपको, यहां से यहां, यहां से यहां। तो 12 मीटर का रोड है, ठीक है, और 6 मीटर यहां से उसका सेंटर है यहां तक। तो इसको देने के लिए आपको क्या करना है, 1/50। 1/50 कहां से आ गया, ये आ गया वर्टिकल हॉरिजेंटल आ गया हमारा, इंटू 1000। इसको हम कर देते हैं कन्वर्ट। ये आ गया हमारी 1 मीटर पे 20 mm स्लोप आपको देनी है। अगर इसको हम कहें कि 1 मीटर इतने पे क्यों, मतलब 6 मीटर हमारा डिस्टेंस है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। 6 मीटर इंटू 1000 डिवाइड बाय 50। कैसे हुआ, मतलब जितना मीटर आपका हो वो यहां लिख देना है, उसको mm में कन्वर्ट कर लो। नहीं करो बाद में कर सकते हो, लेकिन पहले से प्रोसेस के साथ चलो। उसको mm में कन्वर्ट किया, 1000 डिवाइड बाय 50। 50 कहां से आया, अगर यहां होता 1:100 तो हमें 100 लेना था। अगर होता यहाँ 1:200, हमें 200 यहाँ लेना था। तो ये हमेशा ऐसे करना है। क्लियर? ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी मोस्टली साइड पे आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, परसेंटेज या रेशो में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की रेशो, ये दो चीजें मिलती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये काम आ जाता है। ये कहाँ काम आता है मैं बताता हूँ। क्या होता है, जो आपने रोड बने होते हैं, हमारे जो ब्रिज है उसके साइड में आपने देखा होगा ऐसे स्लोप बनी होती है, ऐसे। रेडी? इसमें मिट्टी फिलिंग करनी पड़ती है, इसमें आपको स्लोप देनी पड़ती है। तो ये कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, राइज और रन के हिसाब से। चलो, इसमें 3 एग्जांपल बनेगी, आप देख लेना। तो फर्स्ट क्या है, हमारा रन है। चलो, ये ब्रिज बन गया। यहाँ पे हमें पता है यहां से लेके यहां तक कितने हैं, ठीक है। और हाइट हमें निकालनी है इसकी, कि हाइट यहां कितनी आएगी, स्लोप हमें दी हुई है। तो राइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, राइज इक्वल टू रन डिवाइड बाय ग्रेडियंट। ये पता है क्या, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। ऐसे अगर आप एसएससी वगैरह के एग्जाम भी दोगे, वहां भी ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। और इंटरव्यू में ये पूछा गया था, जो रिलायंस कंपनी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइज कैसे निकालते हैं, मतलब फार्मूला पूछा था, बाकी तो बंदा निकाल ही लेगा। तो वही है। चलो, उसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। रन हमारा है, ये रन होता है जो भी हम, मतलब यहां से वॉक होगा हमारा 25 मीटर। इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 1000 हो जाएगा। 25,000 डिवाइड बाय 50, कौन सा, ये वाला। तो वो आ गया 500 mm हमारा। क्लियर? जो राइज हो गया हमारा वो कितना हो गया, 500 mm या 0.5 मीटर। क्लियर? एक कलवर्ट जैसा बन गया, मतलब ये हमारा आ गया इतना, कितना हो गया, 0.5 मीटर, मतलब 500 mm। आगे बढ़ते हैं। अगर क्या हुआ, आपको मतलब ये भी पता है, हाइट भी पता है, आपको स्लोप निकालने की, हमें इसको मिलाने के लिए, यहां से यहां मिलाने के लिए स्लोप कितनी चाहिए, ग्रेडियंट कितना चाहिए, तो उसको हम निकालते हैं कैसे। ग्रेडियंट का फार्मूला हो गया रन डिवाइड बाय राइज। क्लियर? मतलब ये हमारा इधर आ गया, ये हमारा इधर आ गया, हो गया ग्रेडियंट इक्वल टू रन डिवाइड बाय राइज। तो रन कितने हमारा 20 मीटर, मैंने जैसे कहा, इसको एमएम में कन्वर्ट कर लोगे तो सही रहेगा। 20,000 डिवाइड बाय, इसका ये भी मीटर में है, 1 मीटर हाइट है, तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000। तो इसको काटा तो हमारा बचा 20। तो हमारा क्या रेशो हो गया, 1:20। क्लियर? मतलब ग्रेडियंट भी मिल गया। अब भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक हमारा बनता है कि अगर रन नहीं पता है, हमें राइज पता है हाइट कितनी है और स्लोप भी पता है, तो रन कैसे निकालें। तो वो निकलता है हमारा रन इक्वल टू ग्रेडियंट इंटू राइज। तो ग्रेडियंट कितने है हमारा यहाँ पे, 1:20, 20 आ गया। ये हमारा कितने है, 200 mm, 200 आ गया। तो हमारा हो गया 2000 mm, मतलब 2 मीटर हमारा रन हो गया। क्लियर? यहाँ देख रहे हो आप, ये हमारा कॉलम का टिपिकल बीम जंक्शन है। जो बीम कैसे बनेगा, जो लास्ट स्लैब रहती है हमारा, और हमारा नीचे से कॉलम जा रहा है, और लास्ट में हमें उस कॉलम के सरिये को कैसे बेंड करना है, ये यहाँ सामने देख रहे हो। आपको इस तरीके से बेंड करना है, एल डी यहाँ और एल डी यहाँ।
इस तरीके से आपका जो सरिया आया होगा, टिपिकल LD आप देख रहे हो, मैं इसको ड्राइंग अपनी मिटा देता हूँ, यहाँ देख रहे हो। और LD कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। LD हो गया हमारा 50D के हिसाब से आपको रखना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। वो क्या क्या सीखने, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ स्केड्यूल दिया होता है फिर मैं प्लान दिखाता हूँ। देखा RB1 है, वो लिखा होगा उसकी विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, रिइंफोर्समेंट आपको 2Y16, ये 2Y16 क्या है, 2 सरिया 16 डाया के वो प्रोवाइड किया गया। और जो टॉप रिइंफोर्समेंट रहेगी 2 और सरिया 12 का और 1 12 का, इस तरीके से प्रोवाइड करना है। आपकी जो रिंग रहेगी वो इस तरीके से प्रोवाइड करनी है। ये क्यों मैं आज आपको स्केड्यूल वगैरह बता रहा हूँ, शाम को हमारा BVS का वीडियो आने वाला है, बीम की BVS हम करेंगे, इसी में से कोई बीम ले लेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने देखो कहा हुआ है TB1, तो ये आपका TB है, ये बीम TB है। और फिर हमने स्केड्यूल में देखना है कि TB का विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, सरिया कितना है, वो सब दिया होता है। आपको पहले प्लान दिया होता है, ये प्लान आपको कहाँ काम, लेआउट में काम आ जाएगा, शटरिंग में काम आ जाएगा, ये पूरा। और इसको समझाने का पूरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ उसमें नहीं था। ये प्लिंथ बीम का डिटेल दिया हुआ उन्होंने, इस लेवल पे आपका प्लिंथ बीम आएगा, ये सामने लिखा हुआ है प्लस 100.500, इस पे लेवल पे ये आएगा। फिर बीम जो रूफ बीम का लेआउट है उसका लेवल दिया हुआ है, तो इधर से हमें लेवल भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। फिर छज्जे की डिटेल कैसे देखी जाती है, ये लिंटल है हमारा, आपने देखा होगा छज्जा कुछ ऐसा रहता है ना हमारा, ऐसे, ठीक है, और नीचे यहाँ खिड़की होगी। तो इसकी डिटेल कैसे, ये छोटा सा बीम आएगा इसमें, ठीक है, ये टाई बीम है, उसी में से आपको चिपिया निकालना है, इस तरीके का, ऐसे ऐसे चिपिया रहेगा, ऐसा सरिया रहेगा जो 8 डाया का होगा। और आपको कैसे 150 के सेंटर से आपको प्रोवाइड कर देना है, और 200 के सेंटर से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन डाल देना है। क्लियर। फिर वैसे ही जो सनशेड होगा थोड़ा बीम है, देखो ये देखो इस तरीके से, तो उसमें आपको इस तरीके से प्रोवाइड करना है। पीछे आपका कॉलम होगा, उसमें से जो सरिया आपका निकलेगा वो इस ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, वो 450 है, 450 में थोड़ा चल जाएगा सरिया छोटा ही, तो इसमें प्रॉपर आपको सरिया इस तरीके से देना रहेगा। ये दिया हुआ सामने लिया, इस तरीके से पूरा मेंशन होता है, हमें कोई दिक्कत कोई उसमें नहीं लेनी होती। ये स्लैब की डिटेल आ गई आपके, ये बीम आ गए टी बीम, ऊपर जो स्लैब रहेगी आपको पूरा सरिया डाल देना है। और ग्रिड जहाँ आपका ग्रिड होगा, मतलब यहाँ आपका कॉलम होगा, वहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने रहेंगे वो सामने दिए हुए हैं। देखो जितना L पूरा डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर, आपको इधर देखना 0.3 L1, मतलब 0.3 इंटू जितनी लेंथ होगी उतने पे एक्स्ट्रा बार आपका आएगा। जैसे ये सामने इधर दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। और जिसको ड्राइंग चाहिए होगी ड्राइंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो डिटेल आपको देखनी है, ये देखो ये आ गया हमारा इंसर्ट प्लेट के लिए। हम क्या करते हैं, कोर्बल, एक कोर्बल रहता है, मतलब कैंटिलीवर बीम की तरह बाहर निकाला रहेगा पोजीशन, उस पर इंसर्ट प्लेट लगती है। बाद में फ्यूचर में उसको यूज़ किया जाता है केबल ट्रे के लिए या किसी के लिए। तो उसका स्टील कैसे, ये चिपिया कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, जैसे मैंने कल कैंटिलीवर बीम का बताया था, ऐसा कुछ सरिया इसमें डलेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या डिटेल है, ये हमें जे बोल्ट दिया जाता है। जे बोल्ट हुक की तरह काम करता है, स्लैब में डाला जाए, कुछ भी इसमें बाद में चेन पुली या कुछ भी टांगा जाएगा, तो उसकी डिटेल इन्होंने दी है किस हिसाब से आपको करनी है। 32 mm का सरिया रहेगा, कितना वो इधर से मुड़ेगा कितना, ये पूरा दिया होता है। और MS की लैडर, मोस्टली इंडस्ट्रियल, ये पूरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो MS की लैडर का कुछ एलिवेशन, साइड एलिवेशन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखने वाली है वो। और ये फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है कि किस हिसाब से वो आपको वहाँ बनाना है, जहाँ टिपिकल आपको इतने भी डिस्टेंस रखना है, कौन सा MS प्लेट रखेगा, ये पूरा। और ये आप सामने देख रहे हो, एक फ्रंट व्यू देख रहे हो, सेक्शन B भी काटा हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है W1 विंडो, ये दिख रही है W1 विंडो। इससे पूरा आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से आपको करना है। और ये ड्राइंग इजी है यार, बहुत इजी ड्राइंग है। इससे भी टफ ड्राइंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बनाई होती है मैंने, वहाँ पे आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाता हूँ, वो भी देख लो जाके, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा। थैंक यू गाइस।